हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मेरे लेक्चर 2 में। और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको ऑर्डर एलिमेंट निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल का मैट्रिक्स चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज ये है 5A और आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे ये पूरी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ एंटिटीज़ निकालने हैं, एलिमेंट्स निकालने हैं। ये हम इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करेंगे भैया। सो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कैसे निकालते हैं, हम ऐसे करके निकालते हैं। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो ऐसे करके निकालेंगे 1 2 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर 3। नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, देखो ये रहे 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम हमेशा ऐसे निकालते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो हमारी जो ये है रो 3 है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 कॉलम है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 4 हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एंटिटीज़ या फिर एलिमेंट। मैंने कल आपको बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके 4 3 12। तो हमारे एंटिटीज़ और एलिमेंट एक ही है। तो हमारे एंटिटीज़ और एलिमेंट भी 12 हो गए। उसके बाद में हमें एलिमेंट निकालने 8 2 3। 8 2 3 क्या है हमारा, देखो 1 2 यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 ये हमारा 8 2 3 हो गया। 8 2 3 हमारा 8 है। फिर उसके बाद में 8 3 1 1 2 3 यहाँ पे 3 और ये 3 1 8 3 1 √2 है। A1 4 1 2 3 4 ये हमारा A1 4 हो गया। A1 4 हमारा 1 हो गया। फिर उसके बाद में A3 3 1 2 3 यहाँ पे A3 3 हमारा 4 हो गया। A3 3 4। फिर A2 2 निकालना है, हमारा A2 2 ये हो गया। 1 2 और 1 2 ऐसे करके A2 2 हमारा 0 हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आया। सेकंड वाले क्वेश्चन पे हमें क्या बताना है, हमें राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स दे रखे हैं हमें सारों के ऑर्डर बताने हैं। तो ऑर्डर कैसे होगा, 1 और 1 2 ये 2 हो गया। और ऐसे ही 1 2 3 4। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 2 × 4 ये हमारा ऑर्डर हो गया। हम यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में करके लिख लेंगे। ऐसे ही इसका ऑर्डर बताना 1 2 3 1 2। तो हमारा 3 × 2 इसका ऑर्डर हो गया। ऐसे ही इसमें देखो सिर्फ एक ही रो है और कॉलम इसके अंदर 4 है। तो 1 × 4 ऐसे ही एक रो और 2 कॉलम 1 × 2। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास 3 रो है और एक कॉलम है। तो 3 × 1 और यहाँ पे एक ही रो है हमारे पास और एक ही कॉलम है, तो 1 × 1। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट राइट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमें जो हमारे पास 18 एलिमेंट है उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो जब उसके पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे 18 को हम कैसे, 18 एलिमेंट है सो उसके निकलेंगे 1 × 18 हमेशा लिख सकते हैं। 18 × 1 लिख सकते हैं हम। फिर 2 × 9, फिर 9 × 2, फिर उसके बाद में 3 × 6 और 6 × 3। फिर 4 से नहीं होने का, 5 6 से 6 तो हो गया, बस यही है इसके 1 2 3 4 5 6। सो इसके 6 ऑर्डर आ गए। फिर उसके बाद में कौन सा है, ए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट। अब जब हम ऐसे ही सेम करके 7 एलिमेंट के निकालना है। 7 एलिमेंट हो गया, ये रहा 7 एलिमेंट। हम इसको 1 × 7 करके लिख सकते हैं और 7 × 1, बस इसके 2 ही ऑर्डर आई। फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय A1 2 I J। अच्छा, तो ये जो हमें दे रखा है ये हमें एक ऑर्डर दे दिया, 3 × 2 करके हमें ये एक ऑर्डर दे दिया।
तो ऑर्डर कहने मतलब क्या है, हमारा ये तो रो होगी और 2 हमारा कॉलम हो गया। तो हम पहले तो हमें 3 ऐसे तो रो बनानी पड़ेगी और 2 हमारे ऐसे करके ये कॉलम होगी यहाँ पे। तो अब जो यहाँ पे हमारा हो गया ये ऐसे है, तो A11 A12 A21 A22 A231 A32 ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। देखो 3 क्रॉस 2 की ये हमारे पास वो थी मैट्रिक्स 1 2 3 1 2, तो हमारे पास 3 क्रॉस 2 की हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी। और ये हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें 2i माइनस जे, हमें ये AIJ हमें क्या गिवन है 2i माइनस जे। सो हमें गिवन है। अब जब हम क्या करेंगे, हमें A11 निकालना है, तो हम ये हमारा i हो गया और ये हमारा j हो गया। ये देखो AIJ लिख रखा ना यहाँ पे, तो हमारा ये AIJ हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे i की जगह तो 1 रखेंगे, यहाँ पे j की भी जगह पहले 1 रखेंगे। 2 क्रॉस 1 माइनस 1, तो 2 1 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारा A11 क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे हम सेम करेंगे A12 के लिए। A12 के लिए हम क्या करेंगे, एक i की जगह तो हम 1 रखेंगे और j की जगह हम 2 रखेंगे। 2 क्रॉस 1 माइनस 2, 2 1 2 माइनस 2 0 आ गया हमारा। A12 हमारा 0 आ गया। फिर उसके बाद में A21 निकल लेंगे। अब जब हम ऐसे करेंगे, 2 i की जगह तो हम 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। सो 2 × 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3 हो गया हमारा। A21 3 निकल कर आ गया। ऐसे ही सेम A22 निकलेंगे हम। 2 × 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2 आ गया हमारे पास। A22 हमारा 2 आ गया। ऐसे ही सेम A31 निकालेंगे। 2 × 3 माइनस 1 3 2 6 माइनस हमारा 5, A31 हमारा 5 आ गया। ऐसे ही सेम A32 निकालेंगे। 2 × 3 माइनस 2 3 2 6 माइनस 2 4। सो जब हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे A11 था हमारा 1, A12 0 था, A21 3, A22 2 था, A31 5 और A32 4। सो हमारी ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो देखो जो फ्रेंड्स, ये वाला 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, कंस्ट्रक्ट 4 × 3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू i डिवाइड बाई j। सो हम इस वाले क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या कह रखा है 4 × 3 के हमें ये ऑर्डर दे दिया, हमें मैट्रिक्स दे दिया, ये हमें ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर का हमें पता कि ये रो है ये कॉलम है। सो ऐसे 4 तो हमारी ऐसी रो होगी और ऐसे 3 हमारी कॉलम होगी। सो हम यहाँ पे बनाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। सो हमारी ये मैट्रिक्स बन के आ गई। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे 4 × 3 का हमारी मैट्रिक्स आ गई। सो उसके बाद में AIJ हमें जो दे रखा है उसमें i डिवाइड बाई j दे रखा है हमें। तो अब जब हम इनको सारे को रखेंगे यहाँ पे डिवाइड कैसे करते रहेंगे। सो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 हमारा ये है 1 1 1/1 तो इक्वल टू में 1 आ गया हमारा। A12 निकालेंगे। सो हम रखेंगे 1/2। सो फ्रेंड जो मैट्रिक्स होता है उसमें है ना, हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखने के। जिस 0.5 आ गया तो हम इसको ऐसे नहीं लिखने के, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अपोन में करके। हम इसको ऐसे पॉइंट डिजिट में लाने के, डेसिमल में लाने का, हम ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो जा हमारा A13 आ गया 1/3, ये हो गया ये आंसर। A21 फिर 2/1 तो 2 आ गया। A22 2/2 कट के 1। A23 2/3। सो ये इसका आंसर हो गया। A31 3/1 तो 3। A32 3/2 ये आंसर हो गया। A33 सो 3/3 कट के 1। A41 तो 4/1 सो 4 आंसर। A42 सो 4/2 कट के 2 आंसर। A43 4/3। सो हमारे सारे A1 से लेके हमारे A43
3 तक आ गया। और अब जब हम मैट्रिक्स बनेगी 1 1/2 1/3 2 1 2/3 3 3/2 1 4 2 4/3। सो हमारे फाइनल मैट्रिक्स निकल के आ गई है। सो फ्रेंड्स अब जब हम 7th क्वेश्चन करेंगे, कंस्ट्रक्ट हाउ 2 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर। ये हमें पूरा एलिमेंट दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 7th वाले क्वेश्चन को। हमारा ऑर्डर क्या था 2 × 2 का, मतलब 2 तो रो होगी और 2 ही इसके अंदर कॉलम होगी। सो हमें क्या दे रखा है 1i + 2j² 2, ये हमें दे रखा है। सो जब हम सॉल्व करेंगे a1 निकालेंगे पहले से, तो 1 i की जगह हमने 1 रखा क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या है i है और ये हमारा j है। फिर 2 j की जगह हम 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर बाय 2। सो देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट लगा है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले पे लग रहा, तो हम सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे। ये जो पूरे पे लगा होता है तो हम पूरे का स्क्वायर करते। अब ये सिर्फ ऊपर यहाँ पे i + 2j पे लग रहा, तो ये सिर्फ हम ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, कभी आप पूरे का कर दो। तो ये हो गया 1 + 2 जो हो गया स्क्वायर इसका 3 का स्क्वायर बाय 2 3 3 9/2। सो हमारी ये निकल कर आ गया। सो फ्रेंड्स हमने a11 निकाले। अब जब हम a12 निकालेंगे, ऐसे ही i की जगह तो हम 1 रख देंगे और j की जगह 2 रख देंगे। 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाय 2 + 2 × 4 का स्क्वायर बाय 2 5 25/2। सो हमारा ये आ गया a12। अब जब हम निकालेंगे a21। सो हमारा a21 यहाँ पर 2 की जगह हम 2 रख देंगे, +2 × 1/2 का स्क्वायर 2 4 स्क्वायर बाय 2 16। यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा हमारा 2 + 2/2 का स्क्वायर 2 + 2 × 4/2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बाय 2 6 × 36/2। सो अब जाइए इससे कट जाएगा 18 बार। अब जब हमारी जो मैट्रिक्स फाइनल बन के आएगी 9/2 25/2 8 और 18। सो हमारे फाइनल आंसर हो गया है। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ऐसे सेम क्वेश्चन है। 2 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है हमें और ये हमें दे दिया। सो अब जब हम करेंगे यहाँ पे 2 × 3 की मैट्रिक्स है और i - 2j का स्क्वायर बाय 2। सो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए सो फ्रेंड्स देखिए अब जब हम करेंगे a11 निकालेंगे, सबसे पहले हमें 1 2 ऐसा करके हमें 2 तो रो चाहिए और 3 हमें कॉलम चाहिए। सो अब जब हमें पहले a11 निकालेंगे, i की जगह 1 रख दिया 2 × 1/2 का स्क्वायर। सो 1 - 2/2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया -1/2। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ रहा, तो अगर जो हम किसी भी चीज़ का 2 बार स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस का हो गया, और जब हम इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे ना, देखो माइनस 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 होता है प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस। सो ये हमारे रूल है मैथ्स के। सो अगर जो हम माइनस की 2 बार स्क्वायर करेंगे ना, तो हमारा 1/2 ये स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में a12 निकालेंगे हम 1 - 2 × 2 का ऊपर का स्क्वायर 1 - 2 × 4 - 2 का स्क्वायर। सो 3 और जब मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दूँ 2, तो यहाँ पे 9/2 आ जाएगा हमारा ये निकल के। अब जब हम a13 निकालेंगे ऐसे सिंपल ऐसे ही 1 - 2 × 3/2 स्क्वायर 1 - 3 2 6 का स्क्वायर -2 5 माइनस का स्क्वायर 2। अब जब 5 5 जब 25 जो 2 बार स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही a21 निकालेंगे 2 - 2 × 1/2 इसके ऊपर का स्क्वायर कर दिया 2 - 2/0। सो 0/2 आ गया, तो अब जिसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में a22 निकालेंगे 2 - 2 × 2/2 का स्क्वायर 2 - 2 2 4/2
इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 आ गए, 4/2 एक इसका कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा ये 8 2 3। फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2 इसका स्क्वायर कर दिया, 2 माइनस 3 2 या 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4/2 का स्क्वायर, एक इसका 2 कट गया ये हमारा, तो बाद 2 2 जा 4। सो हमारी मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो क्या आएगी, 1/2 9/2 और 25/2, फिर 0 2 और 4, ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स बन के आ गई है। सो फ्रेंड्स, जो 9th हमारे लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये 3x4 की हमें मैट्रिक्स दे रखी है और ये हमें ये गिवन एलिमेंट है, जो हमें ये दे रखा है ना 1/2, और ये हमें मोड दे रखा है। मोड के अंदर जितनी भी चीज़ होती है जो वो बाहर लाओगे तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए। मान के चलो अगर जिसके अंदर नेगेटिव हमारा आंसर आ भी गया तो जब हम मोड हटाओगे ना तो वो पॉजिटिव साइन दिखावे, वो कभी भी नेगेटिव साइन नहीं देता, मोड हमेशा पॉजिटिव साइन देता है। सो हमारे पास ये 3x4 की मैट्रिक्स है। सो हमारे पास 3 तो रो होगी और 4 हमारे पास ऐसे कॉलम होगी। सो अब हम करेंगे A11 1/2 माइनस मोड, यहाँ पे हमने रख रखा है आई की जगह 1 रख दिया, जे की जगह हमने 1 रख दिया, 1/2 मोड ऐसे रहेगा 3 + 1, सो 1/2 ऐसी मोड, और यहाँ पे -3 + 1 तो -2। जब ये मोड से हटेगा ना तो ये पॉजिटिव साइंस आएगा, 2/2 कट के 1 हमारा ये आ गया। ऐसे ही A12 निकालेंगे, 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 2, 1/2 -3 + 2 मोड हो गया, तो ये आ गया हमारा 1/2। जब -1 हो गया मोड से हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, सिंपल सीधा। A13 निकालना है अब जब हमें, तो 1/3 2 1/2 यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई 1 + 3, 1/2 ऐसे होगा -3 + 3, सो ये इस तरह कट जाएगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। फिर ऐसे A14 यहाँ पर 1/2 और हम -1 + 4 करेंगे यहाँ पे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही A21 निकालेंगे हम, A21 करेंगे, सो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + के 1, सो हो गया 1/2, 3 2 या 6 + 1, मोड से निकलेगा 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा ये। A22 निकालेंगे फिर हम, 1/2 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 + 2, 1/2 3 2 या 6 + 2, सो ये हो गया -4/2, मोड से निकल जाएगा, सो 2 आ जाएगा। फिर A23 निकालेंगे, 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + 3, सो 1/2 3 2 या 6 + 3, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ऐसे ही हम निकालेगा आगे A24 निकालेंगे, 1/2 मोड 3 मल्टीप्लाई 2 + 4, 1/2 -3 2 या 6 + 4, सो हमारे ए मोड से हट के -2 हो जाएगा और फिर 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा। A31 निकालेंगे भैया हम, A1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 1, सो 1/2 -3 2 या 6 + 1, सो ये आ जाएगा 5/2। A32 निकालेंगे, 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 2, सो 1/2 3 2 जा 9 + 2 7/2 आ जाएगा हमारे ये। फिर A33 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 3, 1/2 -3 3 जा 9 + 3, सो इससे कट के ये आ जाएगा 6/2, सो 3। A34 निकालना है, A34 1/2 यहाँ पर जगह -3 मल्टीप्लाई 3 + 4, 1/2 3 3 जा 9 + 4, सो ये हो जाएगा 5/2। सो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, A12 है हमारा 1/2, A13 0 है, A14 है 1/2, A21 लिखना है, A21 है हमारा 5/2, A22 हमारा है 2, A23 3/2, A24 1, A31 5/2, A32 7/2, A33 3 है, A34 5/2, सो हमारे फाइनल आंसर निकल के आ गया।
सो फ्रेंड्स, आज हमने है ना मैट्रिक्स चैप्टर के आर एस अग्रवाल की 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आप मुझे कमेंट में बताना, आपको कोई सी और बुक के सॉल्यूशन चाहे तो आप मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये लेक्चर कैसे लगा।